हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। हनुमान, द मंकी गॉड, हनुमान जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन को आपको लेकर कोई गिल्ट है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन को मेरे व्यूवर्स के लिए कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, क्या उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। क्या उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। क्या उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। एक सेकंड, कार्ड गिर गए। क्या उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टावर, टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। ओके, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, एरिस भी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, और टॉरस, लोगों के कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। स्कॉर्पियो, जेमिनी और एरिस, ये तीनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नंबर यहाँ पे निकल के आया है इम्पोर्टेंट 4, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन के मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के लिए आज तक बहुत कुछ किया है। आपने इस पर्सन की हमेशा हेल्प की है। जब भी ये पर्सन बर्डन में होते हैं, कोई प्रॉब्लम में होते हैं, आपके पास ही हेल्प मांगने आते थे। और आपने हमेशा सेल्फलेसली इस पर्सन को अपनी सर्विस दी है, अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। आप हमेशा इस रिश्ते में प्रोवाइडर बने हैं। आपने उनको हमेशा प्रोवाइड किया है। मनी भी आपने प्रोवाइड किया हो सकता है, मनी की हेल्प की हो सकती है, प्यार तो प्रोवाइड किया ही किया है, क्योंकि आप गिविंग एनर्जी में रहे हैं हमेशा। एस ऑफ कप का कार्ड और यहाँ पे भी दोनों में आप गिवर बने हैं। आप ही गिवर बने हैं, आपने ही ज़्यादा दिया है। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक की कमी है, बैलेंस नहीं हो पाया है, और इसीलिए टावर मोमेंट आया है। डिवाइन को आप दोनों को अलग करना पड़ा। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए हुआ है क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप ही देते जा रहे थे, वो कुछ एफर्ट डाल नहीं रहे थे। वो अपने ही थ्रोन पे बैठे थे, अपनी ही सीट पे बैठे थे। उन्होंने आपके लिए ज़रा से भी जहमत उठाई है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। और इसीलिए यहाँ इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी। आप ही दिए जा रहे थे, तो और आप एक दिन तो आप खाली हो जाएंगे, तो इसीलिए डिवाइन को इंटरवेंशन करना पड़ा और आप दोनों को अलग करना पड़ा। तो आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हैं। आप कुछ लोगों के साथ तो शादी भी हो चुकी थी और शादी भी इस वक्त सेपरेशन में है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ आपके पर्सन दूसरी जगह पे मैरिड हो सकते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि उनका गिल्ट है या नहीं। यस, उनको गिल्ट है, क्योंकि उन्हें पता है, अच्छी तरीके से उन्हें रियलाइजेशन तो है कि उनकी कहाँ गलतियाँ हुई है। अब मैं उनकी गलतियाँ गिनवाती हूँ।
पहले उनकी गलती ये रही है कि उनके पास ऑप्शन थे, आपके रहकर भी उन्होंने दूसरे ऑप्शन को ट्राई किया, दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया। ज़रूरी नहीं कि ये दूसरे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक पर्सन ही हो, क्योंकि यहाँ भी लवर्स के कार्ड में ऑप्शन दिख रहा है मुझे। तो हो सकता है कि उनके पास दूसरे ऑप्शन थे, आपके रहते उन्होंने यहाँ वो वॉन्ट्स भी यहाँ यही बता रहे हैं कि उन्होंने चूज़ नहीं किया, दो चीज़ को एक साथ लेकर चला ये पर्सन। तो उन्होंने आपको कभी चूज़ नहीं किया है। ज़रूरी नहीं कि दूसरा रोमांटिक पर्सन ही हो, दूसरी कुछ सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है ये उनकी ड्यूटी भी हो, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो दूसरे के साथ मैरिड है तो वहाँ तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही होगी। तो उन्होंने अपनी लाइफ में दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन को चुना, और जहाँ वो है इस वक्त तक वहाँ भी वो बर्डन ही उठा रहे हैं। लेकिन उनकी गलतियाँ रही हैं कि उन्होंने कभी आपको चूज़ नहीं किया है। उनके पास हमेशा जो दूसरी सिचुएशन थी वही हमेशा उन्होंने चूज़ की, या फिर कभी कोई डिसीजन नहीं लिया, हमेशा कंफ्यूज रहे, स्टक रहे, और आपको भी स्टक रहा। लेकिन आपको कभी ऐसा इंपॉर्टेंट फील नहीं करवाया, आपको कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि आप उनकी प्रायोरिटी है, ऐसा उन्होंने कभी आपको फील नहीं करवाया। तो उनकी गलतियाँ पहले तो ये रही है कि उन्होंने एफर्ट नहीं डाली इस रिश्ते में, सिर्फ आपसे लेते गए, बदले में आपको कुछ दिया नहीं। और दूसरे उनकी गलती ये रही है कि उन्होंने दूसरे ऑप्शन ट्राई किए और हमेशा दूसरे ऑप्शन को ही चूज़ किया, या फिर चूज़ ना करके डिसीजन को हमेशा पोस्टपोन किया और स्टक रहे, और आपको भी स्टक रहा, तो आपको भी स्टक रखा। तो यहाँ उनकी गलतियाँ चूजिंग करने में गलतियाँ रही है। ये पर्सन ने हो सकता है पास्ट में गलत सलत चूज़ कर लिया, आपको छोड़कर दूसरी चीज़ों को चूज़ करके ये पर्सन वहाँ भी पछता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको चूज़ ना कर दूसरी जगह पे शादी कर लिया, दूसरी जगह पे कमिटमेंट कर लिया, तो वहाँ पे भी ये पर्सन इस वक्त पछता रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और रही बात उन्हें रियलाइजेशन की, तो उन्हें रियलाइजेशन है, लेकिन अगर आप गिल्ट की बात कर रहे हैं तो वो अपने गिल्ट को जानबूझ के मारने की कोशिश कर रहे हैं विद द एम्परर कार्ड। ये पर्सन अंदर से जानता है, खुद की गलतियाँ पहचानता है, लेकिन अपनी गलती मानना नहीं चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बल्कि तो खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहता। खुद के सामने भी एक्सेप्ट नहीं करता, आपके सामने तो नहीं ही करता, लेकिन खुद के सामने भी ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता कि उनकी गलतियाँ रही हैं। ये पर्सन अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है, अपने आप को एक्सप्लेनेशन देता रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, खुद से ही सवाल करता है, खुद को ही जवाब देता रहता है। तो ये पर्सन सोचते सोचते अपने आप पे सवाल भी उठाता है, और अपने गिल्ट को मारने के लिए अपने आप को ही झूठे मोटे एक्सप्लेनेशन भी दे देता है, जस्टिफाई कर देता है कि मेरे तो हालात ऐसे था, मेरे पे इतना बर्डन था, मैं क्या करता, मुझे यही मेरे पास रास्ता था, ये सब वो सब। ठीक है, तो यस, अगर गिल्ट की बात करें तो गिल्ट है, लेकिन बताना नहीं चाहते, खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और आपके सामने तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लवर्स का कार्ड ये बता रहे हैं कि ये पर्सन ने हमेशा लव वाली फीलिंग तो आपसे ही महसूस की है, चाहे उन्होंने दूसरे ऑप्शन ट्राई किए हो, चाहे उन्होंने गलत डिसीजन लिए हो, चाहे वो सुंदरता के पीछे भागे हो, अट्रैक्शन के पीछे भागे हो, जो कुछ भी हुआ उनकी गलती रही हो, लेकिन ये पर्सन को सेटिस्फेक्शन, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो आपसे मिलता था वो उन्हें किसी से नहीं मिला है, ये भी मुझे दिख रहा है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि क्या ये पर्सन के मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। क्या उनके मन में आपको लेकर कोई गिल्ट है। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ वॉन्ड्स दोबारा रिपीट हुआ है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ पेंटिकल। 2 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो दूसरी चीज़ उन्होंने चूज़ की वो हमेशा या तो पैसे रहे हैं, या जो दूसरा पर्सन उन्होंने चूज़ किया है वो वेल्दी पर्सन हो सकता है। हमेशा आपको चूज़ ना करके दूसरे पर्सन को चूज़ किया, और जो पर्सन को चूज़ किया वो वेल्दी हो सकता है आपसे ज़्यादा, ऐसा हो सकता है। तो पैसों के लिए शादी की हो दूसरी जगह पे, ऐसा हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का 2 बार आया है, तो यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके पर्सन के पे गिल्ट का भार तो है, क्योंकि हमारा सवाल गिल्ट को लेकर है। तो यस, उनके सर पे उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत है, ऐसा मुझे लगता है। और ये उनकी खुद की क्रिएट की हुई परिस्थिति है, मतलब कि उन्होंने जो चूज़ किया, जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया अपने लिए, वहाँ तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आने ही आनी थी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं है कि वो खुशी खुशी निभा रहे हैं, वो जहाँ भी इस वक्त स्टक है, आपके साथ तो सेपरेशन है लेकिन अगर इस वक्त वो जो जहाँ भी स्टक है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके वाइफ हो सकते हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है। इस वक्त वो जहाँ पे भी स्टक है वहाँ बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, लेकिन ये परिस्थिति उन्होंने खुद इन्वाइट की है ऐसे डिसीजन लेकर। उनके डिसीजन गलत रहे हैं, और यहाँ एस ऑफ सोर्ड का कार्ड ने भी ये साबित कर दिया है कि आपके पर्सन ने हमेशा गलत चूज़ किया है, हमेशा जगलिंग की है 2 चीज़ों में। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 2 चीज़ों में जगलिंग की है, कभी
कोई डिसीज़न नहीं लिया, डिसीज़न को हमेशा पोस्टपोन किया, और जब भी अगर डिसीज़न लेना भी पड़ा तो वो भी गलत डिसीज़न ले लिया। तो उन्होंने जानबूझ के इतने सारे बर्डन अपनी लाइफ में इन्वाइट किए हैं, उन्होंने ही इन्वाइट किए हैं अपने गलत डिसीजन से। तो रही बात गिल्ट की, तो यस उन्हें गिल्ट है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। रात के टाइम पे खास करके वो ज़्यादा सोचने लगते हैं और गिल्ट उन पे हावी होने लगता है। और उन्हें ना गिल्ट सिर्फ आपके बारे में नहीं है कि आपके साथ गलत किया, उन्हें गिल्ट अपने खुद के बारे में भी है कि उन्होंने जानबूझ के ये परिस्थिति अपने सर पे ले ली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली, मतलब कि ये पर्सन इस वक्त बहुत बर्डन में है, जहाँ भी है वहाँ बहुत ही बर्डन में है, भार उठा रहे हैं लिटरली, और वो भी खुशी खुशी नहीं, बहुत ही मेंटली फिजिकली हर तरीके से बर्डन में है ये पर्सन। तो उनके मन में गिल्ट सिर्फ आपको लेकर नहीं है, उनके मन में गिल्ट खुद को लेकर भी है कि ये पर्सन कभी खुद को भी चूज़ नहीं कर पाए, कभी सेल्फ लव नहीं कर पाए, कभी खुद के लिए कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाए, हमेशा दूसरों के लिए फेवर में डिसीजन लिए है ये पर्सन ने। तो अगर पैसों के लिए भी अगर उन्होंने दूसरों को चुना तो वहाँ पे भी उनकी गलतियाँ है, ये उन्हें पता है, और उसमें उन्हें जैसा लगा कि वो पैसे तो मिले वहाँ से, लेकिन खुशी नहीं मिली, इमोशनल सेटिस्फेक्शन वहाँ नहीं मिला। तो उन्हें जो गिल्ट है ना, वो आपसे ज़्यादा खुद के गिल्ट है, और इस बात का है कि उन्होंने गलत डिसीज़न लिया, जहाँ उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि उन्हें उन पर भार बढ़ गया, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, बहुत ही बर्डन बढ़ गया, और ये उनके डिसीजन की वजह से ही हुआ है, ये उन्हें समझ में आ चुका है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये बातें वो छुपा रहे हैं, वो सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं कि खुद भी पछता रहे हैं। आपके लिए गिल्ट फील करने की बात तो बहुत दूर की है, मुझे ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस ज़्यादा लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को ना खुद पे तरस आ रहा है इस वक्त, कि उनकी कितनी गलतियाँ रही कि इसकी वजह से इस वक्त उनकी ये हालत रही है। तो उन्होंने अगर आपको चूज़ किया होता तो लाइफ उनकी बिल्कुल ही डिफरेंट होती, ये भी उन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन ये सारी बातें वो आपसे छुपा रहे हैं, और मुझे लगता है कि सिर्फ आपसे नहीं छुपाया है, वो इस वक्त जिनके साथ रह रहे हैं उनसे भी कई बातें उन्होंने छुपाई हो सकती है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं, या बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, या छुपाने की कोशिश करते हैं, जो सच होता है वो नहीं बताते, और सच को बहुत सारे मास्क पहनाकर दूसरों के सामने फेक दिखाता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पर्सन मुझे स्मार्ट ज़्यादा लगता है, हमेशा ही स्मार्टली ये पर्सन ने प्ले किया है, और उनकी स्मार्टनेस उनको ही भारे पड़ गई है, ये भी उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी स्मार्टनेस की वजह से ही इस वक्त जो उनके हालात हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है, और जो हालात है वो उनके खुद के क्रिएट किए गए हैं, ये उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। दूसरे ओरेकल से देखते हैं, तो उन्हें खुद के ही डिसीजन पे पछतावा हो रहा है। आपके लिए ज़्यादा गिल्ट फील नहीं हो रहा है, खुद के लिए ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि खुद की लाइफ को क्या बना दिया उन्होंने। कंपेनियनशिप, इनवाइट हेल्प। कंपेनियनशिप, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंट इज एन एस्टोनिशिंग गिव। आपने हमेशा कंपेनियनशिप दी है, आपने हमेशा पार्टनरशिप दी है। मैंने कहा ना, आप हमेशा गिवर रहे, आप जब भी उनको आपकी ज़रूरत थी आप हमेशा अवेलेबल रहे हैं। जब भी उनको किसी की भी ज़रूरत, कोई ऐसे पार्टनर की, स्टेबल पार्टनर की ज़रूरत थी जो उन्हें सपोर्ट दे सके, तो हमेशा आप अवेलेबल रहे हैं इस पर्सन के लिए। तो आपने हमेशा अपनी प्रेजेंट इस पर्सन की लाइफ में दिखाई है, और आपकी प्रेजेंट उनके लिए कितनी वैल्यूएबल थी ये उन्हें तब समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ रहा है जब आप सेपरेट हो चुके हैं। जब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपको उनसे अलग कर दिया, तब उन्हें समझ में आ चुका कि आपकी कंपेनियनशिप, आपकी प्रेजेंट उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट थी। तब वो आपकी कंपेनियनशिप के लिए रोते हैं, और साथ में भगवान से मांगते भी हैं, भगवान से प्रे करते हैं, इनवाइट हेल्प, भगवान से हेल्प मांगते हैं कि फिर से उन्हें वो आपकी कंपेनियनशिप और आपकी पार्टनरशिप, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका हमेशा से जो अनकंडीशनल सपोर्ट आपने जो दिया है वो उन्हें वापस मिल जाए। वो लिटरली मांगते हैं भगवान से। इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। भगवान से अब हेल्प मांगते हैं कि आप उनकी लाइफ में वो वापस आ जाए, और वहीं वापस अपनी कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप और अपनी प्रेजेंट जो उनके लिए कितनी वैल्यूएबल है, ये उन्हें अब समझ में आ रहा है, वो उन्हें वापस मिल जाए। वो ईश्वर से प्रे करते हैं। तो उन्हें ना, मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस है, क्योंकि उन्हें ये गिल्ट फील नहीं हो रहा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्हें गिल्ट ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, तो उनकी लाइफ कैसी बंजर बन चुकी है, कितने हालात ख़राब बन चुके हैं। तो अगर आप फिर से अगर उनकी लाइफ में वापस आ जाए, तो उनकी लाइफ फिर से अच्छी हो जाए, तो उन्हें खुद के बारे में गिल्ट फील हो रहा है। तो ये पर्सन मुझे सेल्फिश लग रहे हैं ऑनेस्टली। True devotion and faith, do your karma.
ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। आपने हमेशा मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा प्यार को प्रायोरिटी रखा, प्यार को इम्पोर्टेंस दी, अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल डिवोशन, आपने डिवोटेड प्यार किया है हमेशा इस पर्सन को। ये पर्सन हमेशा कैलकुलेशन करते चले हैं, ये पर्सन हमेशा कैलकुलेटिव रहे हैं, हमेशा कैलकुलेशन करते चले और ख़ास करके पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, मटेरियल वेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन आप ऐसे पर्सन थे जो पैसों से ज़्यादा प्यार, डिवोशन, फेथ, इन सब को इम्पोर्टेंस देते थे। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपने कितना अनकंडीशनली इस पर्सन को प्यार किया था, ये उन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन ये पर्सन मुझे थोड़े मनी माइंडेड लग रहे हैं। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। अब यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल बहुत चिक चिक के ये कह रहा है, और यहाँ पे भी ट्रू डिवोशन और फेथ का कार्ड भी चिक चिक के कह रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अच्छा किया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप निराश मत हो। ये जो टावर मोमेंट आया है ये ज़रूरी था ताकि वो आपकी वैल्यू कर पाए, वरना तो आप देते रहते उन्हें कोई वैल्यू नहीं रहती। तो यहाँ आपको स्टॉप करना ज़रूरी था, गिविंग एनर्जी में रखना बंद करना ज़रूरी था, क्योंकि वो आपसे लेते रहते थे, बदले में आपको मिलता नहीं था। लेकिन आपको, अगर आप निराश हो चुके हैं अगर इस टावर मोमेंट से, और आपको लगता है कि जस्टिस आपको कभी नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी तराजू है, यहाँ पे भी तराजू है। तो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं, आपने इस पर्सन के लिए जो कुछ भी किया है आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा, तो आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। तो आपको अपना फेथ लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कहा जा रहा है। तो आपको निराश नहीं होना है, और ये मत सोचेगा कि आपको कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ जस्टिस करेगा, और जस्टिस के लिए ही आप ये टावर मोमेंट आया है, ताकि आपके साथ जस्टिस हो सके। रिकवरी, कंप्लीशंसी, रिकवरी। इस वक्त सेपरेशन टावर मोमेंट की वजह से जो भी हार्म हुआ है इस रिश्ते को, फ्यूचर में ये रिश्ता रिकवर होगा, और कंप्लीशन का भी कार्ड है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है स्टोरी। अगर आपको लगता है कि आप दोनों को डिवाइन ने अलग कर दिया है, टावर मोमेंट आ चुका है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो अब यहाँ पे बात ख़त्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे यहाँ पे जस्टिस सब होगा, और आपके साथ उनकी कंप्लीशन भी है। तो रिकवरी, इस रिश्ते में रिकवरी भी हो जाएगी, कंप्लीशन भी होने वाली है। मतलब कि ये रिश्ता उसकी फुल पोटेंशियल तक पहुंचेगा। ये रिश्ता यहाँ एंड नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ आने वाला है इस रिश्ते में। कंप्लीशंसी का कार्ड है, ये पर्सन की हालत है। अगर आप पूछते हैं कि उन्हें कोई गिल्ट है, तो ये उनकी हालत है। अकेलापन फील कर रहे हैं, आपकी एब्सेंस उन्हें बहुत खा रही है, अंदर से खा, यहाँ पे भी ऐसा लगता है आपकी एब्सेंस उन्हें अंदर से खा रही है। बहुत ही डिससेटिस्फाइड है ये पर्सन अपनी लाइफ में, और इस वक्त उनकी लाइफ में जो भी है ये उनकी हालत है, और जो भी है ये उनकी खुद की वजह से है। ये भी उन्हें समझ में आ चुका है कि उनका डिसीजन ही गलत था हमेशा। तो अब किस्मत को कंप्लेन करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यह पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में। क्या वो कभी माफ़ी मांगेंगे, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताए, गिल्टी तो हो रहा है, लेकिन क्या वो माफ़ी मांगेंगे? क्या वो माफ़ी मांगेंगे मेरे व्यूअर्स से? ओम नमः शिवाय। क्या वो माफ़ी मांगेंगे? मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, साइन फ्रॉम हेवन, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल इन माय वर्ल्ड। अब ना मिरेकल होगा, तभी रिकवरी होगी, कंप्लीशन होगा। अब इस रिश्ते में कुछ मिरेकल होने वाला है। अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप दोनों फिर से मिलेंगे, और यहाँ कुछ मिरेकल होगा, क्योंकि अभी जस्टिस होना बाकी है ना। तो जस्टिस हुए बिना तो वैसे भी ये रिश्ता इस आधा अधूरा है, डिवाइन भी नहीं छोड़ सकते, डिवाइन को भी यहाँ जस्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो अभी भी इस रिश्ते में बहुत कुछ आना बाकी है, और वो अचानक से होगा। तो मिरेकल यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। साइन फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना, अगर यहाँ दोनों कार्ड में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा था जो चला गया, जिनके साथ आप बहुत ही अटैच थे, और वो अगर डेथ हो गई जिसकी, तो उनकी प्रेजेंट महसूस होती हैं। अगर ये आपकी लाइफ में हुआ है कि आप जिनसे कनेक्टेड थे, ऐसे पर्सन की मौत हो चुकी है, तो वो आप उनके सपने में, आपके सपने में वो आता है, और आपको उनकी प्रेजेंट महसूस होती है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आपके पर्सन के साथ हुआ हो सकता है। आपके पर्सन को
जिनके साथ वो अटैच थे, ऐसे किसी की डेथ हो गई है, उनके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और वो उनके सपने में आते हैं और उनकी प्रेजेंट महसूस होती है। और मैं ये कहूँ कि जो भी जिनकी भी डेथ हो चुकी है और आपके पर्सन के सपने में आते हैं ना, वो उन्हें आपके पर्सन को गिल्टी फील और ज़्यादा करवाते हैं, आपकी तरफ पुश करते हैं कि तुमने गलत डिसीज़न ले लिया, तुमने अपने पर्सन के साथ गलत किया, ये सब उन्हें ऐसे साइन मिलते हैं। तो जो उनके एंसेस्टर्स जो भी हैं, जिनसे वो कनेक्टेड थे और इस दुनिया में नहीं है, चल बसे हैं, वो पर्सन आपके पर्सन के सपने में आकर उन्हें आपकी तरफ पुश कर रहा है और कह रहा है कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। इसीलिए और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खास करके रात के टाइम पे। जैसे ही सपने में आते हैं उनकी नींद खुल जाती है और ज़्यादा ये डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी में आ जाता है ये पर्सन। तो उनका ज़मीर भी उन्हें चैन से जीने तो नहीं दे रहा। फ्लरिश, मॉडरेशन। देखिए मुझे माफ़ी का तो नहीं लग रहा, लेकिन मैजिक होने वाला है, मैजिक या मिरेकल तो होगा। हो सकता है उन्हें माफ़ी भी ना मांगनी पड़े और वो कुछ ऐसा कर दे कि आपके साथ अपने आप जस्टिस हो जाए और आपकी सारी कंप्लेंट्स दूर हो जाए, ऐसा हो सकता है। फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोस ऑफ अदर्स। आप ना बहुत ही खूबसूरत, आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं ये पर्सन, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लेकिन फ्लरिश के साथ मॉडरेशन का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टावर मोमेंट इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जब तक आप उनकी लाइफ में थे ये पर्सन आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। क्योंकि यहाँ जो 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था ना, मैं इस वक्त निकालने जाऊँगी तो सब मैच हो जाएगा। टेरो में एक 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपसे कहीं झूठ बोले हैं, कुछ ऐसा हमेशा करता रहा है जब आप उनके साथ रिश्ते में थे तब ये हमेशा पर्सन कुछ ऐसा करता रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है। हो सकता है वो हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देता था, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। आपके साथ अगर कोई फैसला लेता, कुछ डिसीज़न लेता, तो आखिर में अपना डिसीज़न चेंज कर लेता, कुछ भी कर लेता, कुछ भी ऐसा करता था ये पर्सन कि आपकी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन होती थी और इसीलिए आप भी सेल्फ लव नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए भी टावर मोमेंट का आना ज़रूरी था, इसीलिए भी डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूरी था ताकि आप अपनी लाइफ की खूबसूरती पे वर्क कर सकें, क्योंकि वहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी और आप अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पा रहे थे और इसीलिए भी डिवाइन को ये काम करना पड़ा, आपको सेपरेट करना पड़ा। तो जब से आप सेपरेट हो चुके हैं, उनकी लाइफ से गए हैं, तब से आपकी लाइफ में खूबसूरती बढ़ गई है। उनकी लाइफ में ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के बर्डन बढ़ गया है, लेकिन आपकी लाइफ में फ्लरिश बढ़ गया है, मतलब कि आपकी लाइफ फ्लरिश हो चुकी है। द लोटस फ्लावर फेरी, ये तो मैंने पढ़ा ना। तो इन शॉर्ट आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपने अपने आप पे भी बहुत वर्क किया है, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत चेंज हुई है, आपने अपनी लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज की है, क्योंकि यहाँ मॉडरेशन का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं इस वक्त। उसके मुकाबले जब आप उनके साथ थे तब आपकी लाइफ कैसी थी, और इस वक्त जब आप उनसे अलग है तब आपकी लाइफ कैसी है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत बन चुकी है उनके बिना ज़्यादा। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairy says the little bit of what you fancy is fine. मुझे लगता है ये पर्सन हमेशा चमकती चीज़ों के पीछे भागे, लेकिन इस वक्त जो उनकी रियलिटी है उन्हें समझ में आ चुका है कि चमकती चीज़ों के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, बदले में कुछ मिलता नहीं है। मतलब कि दूर से जो सोना लगता है वो सोना नहीं होता है, दूर से चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, उन्हें समझ में आ चुका है। लेकिन आप यहाँ आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हुई है और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये सेपरेशन के टाइम में ही समझ में आ चुका है कि उनकी लाइफ कैसी है और आपकी लाइफ कैसी है। क्या उनके मन में कोई गिल्ट है? क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। यहाँ यही बात है कि जब से आप उनसे दूर गए हैं, आपने अपनी लाइफ को एक नया रूप दिया है, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी है, आपकी लाइफ का एक नया ही रूप बन चुका है, बहुत ही खूबसूरत आपकी लाइफ बन चुकी है। तो आपने खुद विटनेस किया है ये कि आप खुद विटनेस करें कि जब आप उनके साथ थे तब आप कैसे थे, आपकी सोच कैसी थी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी और अब कैसी है। तो आपने जो क्रिएट किया है अपने लिए, जो लाइफ क्रिएट की है वो कितनी बेहतर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप विटनेस करें कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंज आए।
बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुँचे हैं। अगर आप उस रिश्ते में रहते तो आप अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाते। तो अगर वो गिल्टी फील करें या ना करें, यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है और आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको तो ईश्वर को थैंक्स कहना चाहिए कि अगर टावर मोमेंट नहीं आता तो आप इतने फ्लरिश नहीं करते। उन्हें गिल्ट है, लेकिन मैं जो सच है वही कहूँगी, उन्हें खुद से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा खुद पे गिल्ट आ रहा है, खुद पे दया आ रही है। हनुमान द मंकी गॉड, कैपेसिटी टू प्रिजर्व। आप बहुत प्रिजर्व करके रखने वाले रहते, आप रिश्ते को प्रिजर्व करके रखते थे। आपने हमेशा इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो संभल नहीं पाया और आखिर में टावर मोमेंट आ ही गया। आपने बहुत प्रिजर्व करके रखने की कोशिश की इस रिश्ते को। फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, आपने हमेशा आपने इस रिश्ते के लिए आखिर तक फाइट भी किया, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर में आपको ये रिश्ता छोड़ना ही पड़ा, लेकिन ये ज़रूरी था। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, फाइटिंग एबिलिटी है आप में। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश्ड एक्ट ऑफ सर्विस। ये मुझे दोनों तरफ से लग रहा है। मुझे लगता है कि जब से जो उन्होंने डिसीजन लिया, इसकी वजह से उनकी लाइफ में भी सर्विस बढ़ गई, लेकिन आप सुपर ह्यूमन पावर हैं, क्योंकि आपके पास सुपर ह्यूमन पावर है, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए हमेशा सर्विस दी है, सेल्फलेस सर्विस दी है आपने। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस। तो यही बात है कि आपने बहुत ही किया है इस रिश्ते में, आपने इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट भी किया। ये पर्सन ने कुछ भी जहमत नहीं उठाई है, कुछ भी जहमत नहीं उठाई है। तो फिर ऐसे तक कैसे चलता, कब तक चलता? तो आखिर में ये रिश्ता टूट गया, लेकिन अभी भी इस रिश्ते में बहुत कुछ आना बाकी है, जस्टिस भी होगा। थोड़ी धीरज रखें, शांति रखें और अपने आप पे भी गर्व महसूस करें और ईश्वर को भी थैंक्स कहें कि आपने अपनी लाइफ को कितना खूबसूरत बना दिया है। उनकी लाइफ खूबसूरत नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है इस वक्त। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।